अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। दैट केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्मेड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन का दूसरे एटम में मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र हो जाना और उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड का। तो आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल की मदद से। सपोज करें ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी सोडियम और ये कन्वर्ट हो जाएगी सोडियम आयन में Na पॉजिटिव और 28 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसने अपनी नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने हासिल कर ली। तो अब उसके बाद दूसरा एटम है। अब यहाँ पर इसको जो एनर्जी देना पड़ी है वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसके बाद दूसरा एटम ले लेते हैं, क्लोरीन है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करें, उसकी इलेक्ट्रॉनिक 287 ये वाली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और जैसे उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोराइड आयन में। और इसके दौरान जो एनर्जी खारिज होगी उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इसने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हासिल कर ली है, लेकिन इसको तो स्टेबल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये गैसियस स्टेट में है। किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। अब क्या करेंगे, ये सोडियम आयन जैसे देखेगा क्लोराइड आयन को और इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। अब सोडियम है, इनके दरमियान क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। जैसे इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी उसको हम नाम दे देते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड है। आप देखिए कभी भी आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड को ऐसे लिखा हुआ देखा है? ऐसे बॉन्ड बनाकर सोडियम क्लोराइड कभी ऐसे देखा है लिखा हुआ? नहीं देखा होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली बॉन्ड होता ही नहीं है। एक्चुअली ये सिर्फ इनके दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्लोराइड और सोडियम के दरमियान। ऐसे हम लोग कभी नहीं देखा। ये क्या है? सोडियम और क्लोराइड के दरमियान क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर होती है K और Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये पहला चार्ज इसको Q1 का नाम दें, इसको हम Q2 का नाम दे दें, और उनके दरमियान की जो डिस्टेंस है उनके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना डिस्टेंस उनका कम होगा उतना उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। जितना उनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा उतनी उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा होगी। अब यहाँ पर इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, इस वजह से इनके अंदर आयनिक बॉन्ड आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। एक बात और भी गौर से याद रखिएगा कि कोई भी बॉन्ड प्योर आयनिक नहीं होता और ना ही प्योर कोवलेंट होता है, उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। इस वजह से हम बोल देते हैं कि ये जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड है। अब सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में 72% आयनिक कैरेक्टर है। एक और आपको मैं डिस्कस करता हूँ, सीजियम है। सीजियम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, सीजियम आयन बन जाता है इलेक्ट्रॉन, और इसके दौरान जो एनर्जी यूज हो रही है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है फ्लोरीन एटम ले लेते हैं, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लोराइड आयन में, और इसके दौरान जो एनर्जी खारिज होती है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एक बात को याद रखिएगा कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी, जितनी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी, उतना जो बॉन्ड बनेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितनी ज्यादा होगी उसके रिजल्ट में जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये जैसे आप एक दूसरे को सीजियम है और फ्लोराइड है, ये जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होती है, और इसके दौरान जब ये अट्रैक्शन कर रहे हैं
तो एनर्जी फिर खारिज हो रही है, और जो इन अट्रैक्शन के दौरान एनर्जी खारिज होती है उसको हम नाम देते हैं लेटेस्ट एनर्जी का नाम देते हैं लेटेस्ट एनर्जी। अब यहाँ पर गौर कीजिए, जितनी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, उतना जो आयनिक बॉन्ड है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये थे गैसियस स्टेट में, ठीक है, सीजियम और फ्लोराइड आयन ये थे गैसियस स्टेट में। जैसे गैसियस स्टेट में जब इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इसके दौरान जितनी वो एनर्जी खारिज करेंगे, ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद अब उसको उतनी एनर्जी देंगे तो वो दोबारा फिर गैस और लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं, और इसको एक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बुनियाद पर भी हम देख सकते हैं कि आयनिक रिएक्टर उनके दरमियान, अब ये एटम सीजियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड आयनिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितना उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा उतना बॉन्ड आयनिक बॉन्ड उतना वीक होगा। अब सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर है, 72% है, लेकिन सीजियम फ्लोराइड है, सीजियम फ्लोराइड के अंदर जो आयनिक कैरेक्टर है वो 92% है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। और कम से कम जो यहाँ पर एमसीक्यूज भी आ सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होना चाहिए, कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो बॉन्ड क्या होता है, आयनिक होता है। तो एक दफा मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैंने आयनिक बॉन्ड को समझाने के लिए क्या क्या डिस्कस किया है। आयनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम के दरमियान, ठीक है। तो अब उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको, चलो इसी एग्जांपल से आपको रिपीट कर देता हूँ। आयोनाइजेशन, जितनी उसकी एक सीजियम एटम है उसके वैलेंस शेल से जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसके लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ती है, ठीक है। जितनी हम कम आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। उसको हम जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम देंगे उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। दूसरे नंबर पर अब ये एक एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे, ऐड करवाने के दौरान जितनी वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी खारिज करेगा, जितनी वो एनर्जी खारिज करेगा वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जितनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा खारिज करेगा तो वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बन गया, अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उनके दरमियान एक फोर्स होती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हम नाम देते हैं। तो जितनी उनके दरमियान एनर्जी खारिज और इनके अट्रैक्शन के दौरान जो एनर्जी खारिज होती है उसको हम नाम देते हैं लेटेस्ट एनर्जी का नाम देते हैं, उसको हम लेटेस्ट एनर्जी का नाम देते हैं। जितनी वो एनर्जी ज्यादा खारिज करेगा वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी वो एनर्जी कम खारिज करेगा उतना वो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक आयनिक बॉन्ड। तो अस्सलाम।